सिविल इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं कि जो हमारा कॉनिकल वॉल होती है या हमारा जो जिसको हम कॉनिकल स्लैब भी कहते हैं, वो किस तरह से यहाँ पर हमें उसका जो कॉन्क्रीटिंग है वो हमें यहाँ पर निकालना है। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो कि ये वाली जो ड्राइंग है हमारी, अब हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो हमारा कॉनिकल वॉल है वो बेसिकली कौन क्या चीज होती है। देखिए तो यहां पर जो आप देखोगे तो ये वाला जो आप शेप देख रहे हो, यानी कि ये जो आप शेप देख रहे हो, ये वाला पार्ट दोस्तों ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कॉनिकल वॉल। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉनिकल वॉल हो जाएगा। ठीक है, और ये कहां तक जा रहा है, ये हमारा यहां तक जा रहा है। ठीक है, अब ये जो कॉनिकल वॉल है हमारा क्या हो जाएगा, पूरा सर्कुलर के अंदर जाएगा। ठीक है, कुछ वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से हमारी जो वॉल है वो कुछ इस तरीके से बनती है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा वॉल का सेक्शन ये इस तरह से वॉल हो जाएगा, और ये जो पूरी वॉल रहेगी वो पूरी सर्कुलर के अंदर रहेगी। ठीक है, तो आज हमें इसी का ही कॉन्क्रीट यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना होगा। तो दोस्तों इसके अंदर अब किस तरह से हमें निकालना होगा, जैसे कि ये वाला पार्ट है और इसमें दो तरीके के यहाँ पर हमारे रेडियस काम करते हैं। जैसे कि आप देखोगे एक ऊपर का शेप है और एक हमारा नीचे का शेप है। अब इन शेप को हम क्या बोलते हैं, किस तरह से समझेंगे, वो हम आगे चलते हैं हमारे शेप के अंदर। देखिए दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से हमारा शेप है, यानी कि आपने यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग देखी होगी, बिल्डिंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखी होगी। ठीक है, तो ये वही शेप है, बस ये जो शेप है उसको हमने अपोजिट कर दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्रस्टम शेप। क्या कहते हैं इसको हम, फ्रस्टम शेप यहाँ पर हम इसको कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर कि ये वाला जो था ये हमारा क्या था, ये हमारा फ्रस्टम शेप इसको भी कहते हैं हम। ठीक है, तो ये आपने ट्रेपेजॉइडल फुटिंग आपने कुछ इस तरीके से देखी होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपने यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल फुटिंग देखी होगी। यहाँ पर हमारा एक कॉलम आ जाता है। ठीक है, नेक कॉलम या पेडिस्टल कॉलम आ जाता है हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अपने बीम्स में बिल्डिंग्स में काफ़ी देखी होगी। बट दोस्तों उसी का ही यह हमारा फ्रस्टम शेप उसी तरीके से निकलेगा, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाता है। शेप हमारा ये पूरा वैसे ही है, लेकिन वो हमारा सर्कुलर में नहीं होता, वो हमारा ज़्यादातर रेक्टेंगुलर में होता है, तो उसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग होता है और इसका फॉर्मूला अलग होगा। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, अब जैसा कि हमारा जो ट्रेपेजॉइडल फुटिंग ऐसा होता है, यानी कि उसका एक पार्ट मेरा ऊपर होता है छोटा वाला, और बड़ा वाला पार्ट यहाँ पर मेरा नीचे होता है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे ओवरहेड टैंक की, तो इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा छोटा वाला पार्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो पार्ट है दोस्तों हमारा, ये यहाँ पर जो हमारा फ्रस्टम होगा वो ये हमारा नीचे आ जाएगा, और जो उसका जो बॉटम पार्ट था अब वो यहाँ पर ऊपर चला, यानी कि जो इसका यानी कि अपोजिट हो जाएगा, कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कुछ हमारा कुछ इस तरीके से ये चीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि अब इसके अंदर जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो मेरा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये मेरा फ्रस्टम था, अब इसको मैंने अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो आप देखोगे इसकी हमें दो अलग अलग रेडियस मिलेंगी और सेम हाइट मिलेगी, यानी कि एक ही हाइट होगी और हमारी अलग अलग यहाँ पर रेडियस होंगी। अब आपको पता है कि ये वाला जो रेडियस है ये हमारा अलग होगा, यानी कि जिसका जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसका जो मेरा रेडियस है वो मेरा ज़्यादा होगा या डायमीटर, और जो नीचे वाले का जो मेरा पार्ट है इसका जो रेडियस है वो मेरा यहाँ पर अलग होगा। हम देखेंगे ड्राइंग्स के अंदर भी कि वो कितना लेना है हमें, वो हम सब देखेंगे इसके अंदर। तो ये वाला मेरा जो पार्ट है ये भी मेरा यहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट हमारा कितना R1 हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट हमारा R2 हो जाएगा, और जो इसकी जो मेरी हाइट हो जाएगी वो मेरी हाइट इसकी दोस्तों कितनी हो जाएगी, यानी कि ये जो मेरी हाइट है ये मेरी ड्राइंग में हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो आई होप मैं आपको ये अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ कि किस तरह से हमने करना है। ठीक है, तो हमें फ्रस्टम से करना है। हम चलते हैं हमारी ड्राइंग के अंदर, उसको हम देखते हैं। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर वो बेसिकली किस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर हमें जो लेना है, जो हमारा आ जाएगा वो हमारा यहाँ आ जाएगा कुछ इस तरीके से, यानी कि ये वाला पार्ट है हमारा। ठीक है, एक हमारा ये पूरा होगा यहाँ पर। ठीक है, आपको ये ध्यान देना होगा दोस्तों कि जो हमारा जो फ्रस्टम है, यानी कि जो हमारा कॉनिकल वॉल है वो हमें कहाँ से लेना है, वो हमें लेना होगा जो आप रिंग बीम देख रहे हो उसके ऊपर से लेना, क्योंकि रिंग बीम हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक कि 800। ठीक है, तो आपको इस 800 के बाद ही आपको लेना है। ऐसा नहीं हो कि आप उसको नीचे ले लो तो वो गलत हो जाएगा।
आपको 800 के, तो आप देखो ये जो डिस्टेंस है हमारा यहाँ से लेगा और उसी के साथ साथ जो हमारा स्मॉलर जो डाया रहेगा वो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो आई होप मैं आपको यहाँ पर समझा पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दोस्तों दो तरीके से बन रहे हैं। एक मेरा यहाँ पर एक राइट वाले से जो मैंने बनाया यहाँ पर एक मेरा बड़ा फ्रस्टम है, एक वो हो जाएगा। ठीक है, और इन द सेम वे एक हमारा जो स्मॉलर डाया का जो फ्रस्टम है जो हमने इस तरह से ब्लू से बनाया, एक हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला और सेम इसकी हाइट कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग है, हमें एक हमारा बड़ा फ्रस्टम है, एक हमारा यहाँ पर छोटा फ्रस्टम है। ठीक है, अब दोस्तों अब इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो हाइट हमें दी हुई है वो हमें कितनी दी है, वो हमें यहाँ पर दी हुई है कितनी, 1200। कैसे पता है, जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट देखिए, यहाँ पर हमें 1200 जो इसकी हाइट है वो हमें दी हुई है। और उसी के साथ साथ अगर हम इस वॉल की थिकनेस की बात करें तो यहाँ पर जो हमें वॉल थिकनेस दी है दोस्तों वो हमें कितनी दी है, वो हमें 200 mm की वॉल थिकनेस यहाँ पर हमें दी है। तो आप देखोगे तो 200 की थिकनेस है हमारी यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि हमें कौन सा फ्रस्टम कहाँ से लेना है, कितना लेना है और हम इसको किस तरह से हमको इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इसकी डायामीटर्स की, कि हमारा जो बड़ा वाला फ्रस्टम है उसका डायामीटर कितना होगा और जो स्मॉलर वाला फ्रस्टम है उसका हमारा डायामीटर कितना होगा। दोस्तों अगर हम बड़े वाले फ्रस्टम की बात करें, यानी कि हम बात करें इस वाले पार्ट की, तो आप देखोगे इसके अंदर दोस्तों जो हमारा डायामीटर है वो हमारा कितना दिया हुआ है, अंदर से अंदर ये हमें दिया हुआ है 10,000 mm, यानी कि 10 मीटर का यहाँ पर हमारा दिया हुआ है जो कि लार्ज डाया है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों बड़ा फ्रस्टम निकाल रहे हैं दोस्तों, हमें क्या करना होगा, डायमीटर करने के लिए हमें यहाँ से भी 200 mm और इधर साइड से भी 200 mm हमें यहाँ से ऐड करना होगा, क्योंकि हमें जो फ्रस्टम है वो हमें आगे तक चाहिए, यानी कि जो हमारा फ्रस्टम की जो लेंथ है वो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की चाहिए। तो हम यहाँ से 200 mm दोनों साइड से बढ़ा देंगे, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 10.4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों इसको हम कंसिडर करेंगे कैपिटल R1 हम इसको कंसिडर कर लेंगे, और इन द सेम वे और इसका जो छोटा वाला पार्ट होगा, यानी कि जो इसका जो बॉटम वाला पार्ट होगा दोस्तों, यानी कि कहाँ से कहाँ तक होगा, वो जो मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मेरा पार्ट होगा, इसको मैं क्या कंसिडर करेंगे, इसको हम कर देंगे कंसिडर स्मॉल r1। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों इस वाले पार्ट का जो हमारा डायामीटर है वो हमारा कितना हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर जैसे कि आप देखोगे कि आप देखो यहाँ पर हमें ना डिस्टेंस दे रखा है, यानी कि सेंटर से सेंटर, यानी कि इस वाले कॉलम के सेंटर से इस वाले कॉलम के इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, कि आपको सही से समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे आप देखोगे इसके सेंटर से लेकर सेंटर तक हमें कितना दिया हुआ है, 77200 यानी कि 7.2 मीटर यहाँ पर हमें दिया है। बट हमें क्या करना है, हमें आगे तक चाहिए उसका डायमीटर। अब हम दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर उसको आगे एक्सटेंड करना होगा, यानी कि अब जो मेरी बीम है दोस्तों, ये मेरी बीम कितनी की है, रिंग बीम कितनी है, 800/400 की थी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरी 400 की बीम है, तो इसका सेंटर यहाँ है और इसका सेंटर यहाँ है, तो ये भी 800/400 की रिंग बीम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से 200 हम एक्सटेंड कर लेंगे और इधर साइड से हम 200 हम एक्सटेंड कर लेंगे। दोस्तों ये 7200 की जगह मेरा कितना हो जाएगा, 200 यहाँ से एक्सटेंड करोगे, 200 यहाँ से करोगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 7.6, यानी कि 7600 mm, तो 7.6 मीटर यहाँ से हमारा हो जाएगा। यानी कि जो मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डायामीटर है वो मेरा कितना हो जाएगा, 7.6 डायामीटर मेरा हो जाएगा। बट हम इसको डायामीटर्स के अंदर कंसिडर ना करते हुए हम इसको रेडियस के अंदर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अगर हम यानी कि अगर मैं पहले वाले का डायमीटर लूँ, यानी कि मैं इसको रेडियस कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये मेरा डायमीटर कितना था दोस्तों, ये मेरा डायमीटर था 10.4 डायमीटर। इसको हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 5.2 आ जाएगा। ठीक है, मीटर्स में। और वहीं अगर मैं स्मॉलर R1 की बात करूँ, यानी कि मैं बिग फ्रस्टम की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बिग फ्रस्टम की। ठीक है, और अगर मैं स्मॉलर डाया की बात करूं तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 7.6, इसको मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा 3.8 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये मेरा रेडियस निकल गया। एक का हमें 5.2 रेडियस लेना है और एक का हमें 3.8 रेडियस लेना है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक बड़ा फ्रस्टम ही है, स्मॉलर फ्रस्टम ही है, तो यहाँ से हम इसका जो रेडियस है ये मेरा हो जाएगा, एक स्मॉलर रेडियस ये हो जाएगा। तो ये वाला जो रेडियस है दोस्तों वो मुझे कितना मिल गया, ये मेरा 5.2 मिल गया, और ये वाला रेडियस दोस्तों मुझे कितना मिल गया, ये रेडियस मुझे 3.8 मिल गया। ठीक है, इस तरह से हमारा बन रहा है।
ठीक है, अब आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों ये था हमारा लार्ज फ्रस्टम। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं हमारा जो स्मॉलर फ्रस्टम है वो कितना होगा। देखिए अब तो दोस्तों जो हमारा स्मॉलर फ्रस्टम है वो हमारा कितना, अभी हमने इसके आउटर से बात कर रहे थे, अभी हम इसके आउटर से बात कर रहे थे, अब हम इसके इनर से बात करेंगे। इनर से बात करेंगे मतलब ये वाला जो पार्ट है हमारा यहां पर होगा, इन द सेम वे इधर से होगा, और यहां पर हमें इस पोर्शन में हमें यहां पर करना होगा। ठीक है, तो ये पार्ट हमें स्मॉलर डायरेक्टली लेना होगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर काफी इजी है। जिस तरह से हमने वहां पर साइड से 200 mm ऐड करा था, यहां से हम 200 mm माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप देखोगे ये मेरा 10,000 था, तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, सॉरी 10,000 था, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये मेरा कितना बचेगा, 5,000 बचेगा, यानी कि रेडियस 5, यानी कि मेरा ये 5 मीटर रेडियस हो जाएगा। यानी कि इसको हम कितना कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर कर लेंगे कितना, R1 या कैपिटल R2 कर लीजिए। और वहीं अगर हम स्मॉलर की बात करेंगे तो दोस्तों हमें कितना लेना हो जाएगा, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 3.6। अब देखो अब हमें क्या करना है, ये मेरा 3.6 क्यों हो जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो लिया था वो हमारा कितना था, 7.6 था, वो हमारा कितना था, 7.6 था। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम हमने 7.6 किया था, ठीक है, वो मेरा डायमीटर था, उसको हमने डिवाइड बाय 2 किया तो मेरा कितना था, 3.8 आया था। बट यहाँ पर जिस तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मेरा 3.8 जो मेरा स्मॉलर R2 बना था, सॉरी स्मॉलर R1 बना था, उसमें से हम क्या करेंगे, जब हम इसका जो डायमीटर सॉरी जो इसका हम रेडियस निकालेंगे, इसके अंदर से भी दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जो हमारा जो थिकनेस थी 0.2 की, वो हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ये दोस्तों ये मेरा कितना हो जाएगा, 3.6 हो जाएगा। तो यानी कि ये जो डायमीटर है मेरा 5 मीटर का आ जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डायमीटर है दोस्तों वो मेरा कितना आ जाएगा, ये जो डायमीटर है हमारा 3.6 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें R2 की भी वैल्यू मिल गई और हमें R1 की भी वैल्यू मिल गई है। तो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ कि हमें R1 कितना था और हमारा यहाँ पर R2 कितना था, और इन द सेम वे जो हमारी हाइट है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। आई होप मैं आपको इसको समझा पा रहा हूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब दोस्तों इसका एक अलग फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, इसका जो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का अलग फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है वो हम देखते हैं। अब जिस तरह से हमने दोस्तों बॉटम डोम के लिए किया था, वही सारी चीजें हमें उस तरह से करनी है। यानी कि सबसे पहले इसका हम V1 निकाल लेंगे और इसका हम V2 निकाल लेंगे, फिर इन द सेम वे V निकालने के लिए V1 माइनस V2 कर लेंगे। ठीक है, तो जो मेरा दोस्तों जो V1 हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा बिग फ्रिक्टम हो जाएगा। यानी कि जो मेरा जो लार्ज फ्रिक्टम है या बिगर वाला है वो मेरा हो जाएगा V1 के लिए, ये मेरा बिगर फ्रैक्टम हो जाएगा या लार्ज जैसा भी आपको, और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि V1 वाला मेरा लार्ज बड़ा हो जाएगा और V2 मेरा छोटा हो जाएगा। दोस्तों इसका जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने का, वो हमारा होता है h/3 मल्टीप्लाई के अंदर पाई मल्टीप्लाई ब्रैकेट R² कैपिटल R² प्लस में स्मॉलर R² प्लस में कैपिटल R मल्टीप्लाई में स्मॉलर R। दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए जब भी आप इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूले के अंदर हम सारी चीजें लगा देंगे कि कौन सा था हमारा। अब जैसे कि अगर दोस्तों हम V1 की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज थी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यानी कि जो मेरी V1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो हमारी V1 की जो वैल्यूज हो जाएगी वो हमारी कितनी कितनी थी, या V1 और V2 में दोनों लिख देता हूँ। जैसे अगर हम V1 की हम बात करें तो इसके अंदर दोस्तों जो हमारा रेडियस हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, इसके अंदर जो V1 के अंदर जो रेडियस था वो मेरा कितना हो जाता है, जैसे हमने कैलकुलेट करके बताया तो मेरा 5.2 हो गया था मीटर्स के अंदर। और जो इसकी दोस्तों जो हाइट थी, या हम इसकी R1 की बात करें, या मैं इसकी कैपिटल R की मैं बात करूं, ठीक है, कैपिटल R की मैं बात करूं R1 की, और अगर मैं इसके स्मॉलर R1 की अगर हम बात करें तो इसमें स्मॉलर R1 दोस्तों जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, मेरा 3.8 हो जाएगा। अब हम इसकी अगर V2 की बात करें, जैसे कि इसको मैं राइट से कर लेता हूं, ठीक है, तो इसकी दोस्तों अगर हम V2 की बात करें तो V2 के अंदर जो मेरा R2 हो जाएगा या कैपिटल R2 हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, उसमें से हम 200 कम कर देंगे थिकनेस, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 5 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं स्मॉलर R2 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अगेन हम इसमें से 200 में हम कर देते तो ये मेरा 3.6 मीटर हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ V2 को, और V1 मेरा यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इस V1 को मैं यहाँ रख देता हूँ और
इस वाला जो V2 है उसको हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे यहाँ पर हमें कैलकुलेट कर देना है कि कितना हमारा आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, h/3। अब दोस्तों यहाँ की जो हाइट होगी, जैसे मैंने बताया उन दोनों की हाइट हमारी सेम ही होगी, चाहे हम स्मॉलर फ्रैक्टम निकालें चाहे हम बड़ा फ्रैक्टम निकालें। हमारी जो हाइट होनी है, जैसे कि अगर मैं बड़े फ्रैक्टम की बात करूं, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है, जो हमारी फ्रैक्टम की जो हाइट है दोस्तों वो हमारी सेम ही होगी। ठीक है, आप देखो यहाँ पर एक तो मेरा ये हो जाएगा, हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है, और इन द सेम वे हमें यहीं से ही कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जो दोस्तों इसकी जो हाइट होगी हमारी वो सेम ही होनी है, यानी कि हाइट हमारी कितनी है इसकी, हमारी हाइट है इसकी 1200, ये 1200 mm। ठीक है, यानी कि 1.2 मीटर हमारी इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे और हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि हमारे कितनी कितनी इसकी वैल्यू बनेगी। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करें तो दोस्तों V1 की हमारा कितना हो जाएगा, अब H हमारा कितना है, H है हमारा 1.2 मीटर्स का। ठीक है, तो V1 की वैल्यू लगा दो, यानी कि H हमारा 1.2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू दोस्तों कितनी होती है 3.142 मल्टीप्लाई के अंदर R मतलब कैपिटल R1 की बात करेंगे हम, यानी कि 5.2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस में स्मॉल r हमारा कितना हो जाएगा 3.8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कैपिटल R हमारा 5.2 हो जाएगा और स्मॉल r हमारा 3.8 हो जाएगा। ठीक है, इन द सेम वे इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा। फिर इन द सेम वे अगर हम V2 की हम कैलकुलेट करें तो V2 का हमारा कितना आ जाएगा वो हम देख लेंगे। V2 के लिए भी हमें 1.2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई में 3.142 करेंगे, मल्टीप्लाई में अब इसके लिए हमारा कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्मॉल r2 कितना है हमारा यहाँ पर 3.6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के अंदर 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 3.6 आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से हम दोनों का आंसर यहाँ पर हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमारा आ जाएगा 76.966 आ जाएगा क्यूबिक मीटर, यानी कि आप 77 भी क्यूबिक मीटर आप मान सकते हो। तो दोस्तों इसका जो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा ये आ जाएगा मेरा 70.33 क्यूबिक मीटर। ठीक है, मेरा 70.33 क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हमें V निकालना है, तो V1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V निकालने के लिए हम करेंगे V1 माइनस V2, V1 को V2 से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 76.966 को माइनस कर दो आप 70.33 से, तो यहाँ पर हमारा कितना वॉल्यूम आ जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा 6.636 क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पर हमारा ये वॉल्यूम हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम जो हमारा कॉनिकल वॉल है उसकी यहाँ पर हम कैलकुलेट हम करते। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी।